In this video, we are going to discuss about the interrogative pronouns. We all know that questions or interrogative sentences can be formed in three forms. तीन तरह के हम लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं. सबसे ज़्यादा जो हम क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं इंग्लिश में, they mostly begin with a helping verb. Is, am, are, was, were, or these things. The second type of questions that we make in English begin with do, does, or did. And the third type that we are going to discuss today begin with interrogative pronouns. And now we try to understand what these interrogative pronouns are. Actually, if we go at their literal words, they are same as the relative pronouns who, whose, whom, what, which, where, when, why, and how. But here they are used in a different way. Here they are used to ask questions. Now I would like to make you understand how to use these interrogative pronouns to make questions about different things. First of all, we take who. Who is used when you want to ask a question about the subject, about the doer of an action. Suppose you see a broken glass in your room and you ask a question. Who broke the glass? Who broke the glass? That means you are asking about the person who has broken the glass, who is the subject, who is the doer of that action. In the same manner, when you want to ask a question about the possessor of some noun or something, then you use whose. Whose shoes are lying here near my bed? कि मेरे बेड के पास ये जो शूज पड़े हुए हैं किसके हैं. द थिंग इज देयर बट यू डू नॉट नो अबाउट द पोजेसर ऑफ दैट थिंग. तो जब भी पोजेसर के बारे में, किसी वस्तु के अधिकारी के बारे में आपको सवाल पूछना है, तो दैट बिगिंस विद हुज. देन वी कम टू whom. whom का जो यूज है वो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछने के लिए करते हैं. when we want to make a question about the object upon whom some action is done. जैसे whom did you talk about the book of grammar? Subject is you. तुमने किसी से बात की है. बट आई वॉन्ट टू आस्क किस से बात की है. हु वॉज योर ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के बारे में जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम यूज करते हैं whom. जब हम किसी बात के बारे में, किसी टॉक के बारे में, किसी चैट के बारे में बात करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन ठीक रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह से व्हाट की मदद से पूछा जाता है, जो हमारा नेक्स्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. जैसे हमें ये पूछना है, मान लीजिए कि मैं आज कॉलेज नहीं गया था और टीचर ने मेरे बारे में कुछ कहा. मुझे कहीं से पता लगा कि टीचर ने मेरे बारे में कुछ कहा. अब मैं किसी अपने साथी से ये पूछना चाहता हूँ कि टीचर ने मेरे बारे में क्या कहा. वो क्या जो है यहाँ पे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में व्हाट से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हाट द टीचर सेड अबाउट मी. टीचर ने मेरे बारे में क्या कहा. तो जब भी कभी इस तरह से किसी बात के बारे में, किसी टॉक के बारे में, किसी चैट के बारे में पूछना हो, तो आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे व्हाट की मदद से. जब हमें किसी बेजान या लाइफलेस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन बनाना होता है तो वी यूज़ विच.
मान लीजिए कि बहुत सारे पेन पड़े हैं या मोबाइल फ़ोन्स किसी जगह पे रखे हुए हैं। मान लीजिए एग्ज़ाम सेंटर में किसी इन्विजिलेटर ने सारे के सारे फ़ोन बच्चों से लेके रख लिए हैं एक जगह पर, और फिर बाद में एक बच्चा आता है कि मेरा फ़ोन दे दीजिए, तो वो इन्विजिलेटर उससे पूछ सकता है विच इज़ योर फ़ोन, विच इज़ योर फ़ोन। तो इस तरह से किसी बेजान वस्तु के बारे में अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम यूज़ करेंगे। जो बाकी रहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बहुत आसान हैं। जब हमें टाइम के बारे में कोई क्वेश्चन बनाना होता है तो हम व्हेन से बनाते हैं। व्हेन आर यू गोइंग टू वॉच द मूवी। जब आपको किसी जगह के बारे में क्वेश्चन बनाना होता है, प्लेस के बारे में कोई क्वेश्चन बनाना होता है, तो आप यूज़ करते हैं वेयर। वेयर आर यू गोइंग। इसी तरह से जब आपको किसी चीज़ का रीज़न पूछना होता है, कारण पूछना होता है, तो वो जो क्वेश्चन है वो वाई की मदद से बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई इज़ द बेबी क्राइंग। वाई इज़ द बेबी क्राइंग, कि बच्चा रो रहा है, क्या कारण है, क्यों रो रहा है। जब इस तरह का सवाल पूछना हो, रीज़न पूछना हो, तो वाई। और लास्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे हाउ। वही हाउ को हम लोग यूज़ करते हैं मैनर या मेथड के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए। आई डू नॉट नो, जैसे हमने अभी कहा था रिलेटिव प्रोनाउंस में कि आई डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन। यहाँ पे अगर सीधा सीधा आपको क्वेश्चन पूछना है मैनर या मेथड के बारे में, तब हम लोग हाउ से उस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस सम। How to solve this sum. So here we conclude the interrogative pronouns, and in the next video we will discuss some more pronouns. Thank you.